अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ जी यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा से खुश आमदीद कहूँगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आने वाले हफ्ते की। देखेंगे फंडामेंटल को, देखेंगे टेक्निकल को, लेकिन खसूसी फंडामेंटल पे बात करेंगे क्योंकि मार्केट ने फंडामेंटल को लेते हुए इतना हाई क्रिएट किया और उसके बाद इतना पैनिक क्रिएट किया। क्या मार्केट में अभी मज़ीद सेलिंग आना बाकी है? क्या मार्केट में यहाँ से अब बाइंग करना बेहतर है? क्या हमें यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोबारा से ले लेना चाहिए या फिर अभी इन्हीं रेटों पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देखेंगे आपको बिल्कुल सिंपल और आसान अंदाज में तमाम बातें अच्छे तरीके से बता दूंगा, वो भी बिल्कुल प्रूफ के साथ। तो चलिए वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये सभी कुछ सर्च करने के बाद आपके सामने रखा जाता है हर न्यूज़, जो कि जी न्यूज़ जी आपको एक हफ्ते से लगातार बताता रहा कि मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो यहाँ से बी केयरफुल। दोस्तों, आपको बता दें ये हफ्ता जो गुजर चुका है सोने की मार्केट के हवाले से एक अजीबोगरीब हफ्ता साबित हुआ। एक तरफ से बेहतरीन हफ्तों में से ये एक था और दूसरी तरफ बदतरीन हफ्तों में भी ये हफ्ता सबसे सरफरस्त था। अगर गोल्ड की सबसे पहले बात करें तो गोल्ड मार्केट ने बिल्कुल मीम स्टॉक जैसे रवैया दिखाया। हमने पहले क्रिप्टो में सुना था ना, ये मीम कॉइन्स हैं और ये कॉइन्स हैं, तो ये हफ्ता भी इसी तरह का हमें देखने को मिला। गैर मामूली रफ्तार से नई बुलंदी सतह को तोड़ते हुए 5,600 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा और फिर हालिया याददाश्त में सबसे तेज़ और शदीद अंदाज में ये नीचे भी गिरा। अगर पूरे हफ्ते को देखें तो हफ्ते के हिसाब से मजमूई कमी 2% से भी कम रही। हफ्ते का आगाज स्पॉट गोल्ड तकरीबन 5,021 डॉलर से शुरू हुआ। इब्तदाई सेशन में ज़्यादा हलचल नहीं थी, लेकिन कीमत तकरीबन 60 अमेरिकी डॉलर के रेंज में 5100 अमेरिकी डॉलर तक ट्रेड करती नज़र आती रही। लेकिन आपको बता दें कि सोमवार को नॉर्थ अमेरिकन स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद कीमत मुख्तसर वक्त के लिए 5,000 डॉलर की स्पोर्ट को टेस्ट करने नीचे भी आई थी, तो खतरा वहां पे भी मंडलाने लगा था। लेकिन यह बात यहां पे ख़त्म नहीं होती। असल तेज़ी मंगल की दोपहर के बाद देखने में आई, जब स्पॉट गोल्ड 3 बजे EST पहले तकरीबन 51 डॉलर की ऊपर निकला और फिर 1.5 घंटे के अंदर 5,185 डॉलर तक पहुंच चुका था। एशियाई सेशन का आगाज 5,170 डॉलर से हुआ। इसके बाद तेज़ी की बाकायदा रफ्तार पकड़ना शुरू हुई, जिसके नतीजे में कीमतें देखते देखते 5,300 डॉलर के करीब पहुंच चुकी थी। उसके बाद असल खेल फिर शुरू होता है बुध के दिन। सुबह मार्केट ने कुछ वक्फा लिया, लेकिन कुछ सरमायाकार फेड रिजर्व की सूदी फैसले के मुंतजर थे। फेड ने तवक्को के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखी, मगर मार्केट पहले ही शदीद रद्द-ए-अमल दिखाने के लिए तैयार थी और वाकई में हमें ऐसा ही देखने को मिला जैसे वाकई में रेट कट हो चुके हैं। आपको बता दें कि जब फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने 2.3 यानी कि 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो स्पॉट गोल्ड पहले 5,310 डॉलर पे ट्रेड कर रहा था और सिर्फ एक ही घंटे में 5,384 डॉलर तक पहुंच चुका था। इसके बाद एक मुख्तसर कमी के बाद कीमत दोबारा जबरदस्त रफ्तार पकड़ती है और 5,500 डॉलर की सतह को अबूर करते हुए 6:30 बजे शाम तक 5,531 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाती है। और इसी दौरान शदीद उतार चढ़ाव शुरू होता है। रात 12 बजे से पहले सोने की कीमत ऑल टाइम हाई यानी 5,600 डॉलर बना चुकी थी, मगर जुमेरात की सुबह 3:30 बजे तक हमने देखा कि मार्केट 5,483 डॉलर पर वापस भी आ चुकी थी, यानी कि देखते देखते 200 और पौने 200 डॉलर तक की मंदी। लेकिन देखते देखते कुछ टाइम के बाद एक कोशिश की गई, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन ओपन से ज़रा पहले ही की गई आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। नतीजतन 9:15 बजे तकरीबन 5,544 डॉलर से गिरकर सुबह 1 घंटे में 5,124 डॉलर तक वापस आ गई, यानी 100 या 200 डॉलर नहीं बल्कि 400 अमेरिकी डॉलर नीचे आ गई। इसके बाद एक ज़बरदस्त बाउंस दोबारा देखने को मिला और कीमतें देखते देखते 5,300 यानी 200 डॉलर की मज़ीद तेज़ी और फिर क्या हुआ 5,370 डॉलर। आखिरकार सोना देखते देखते 5,450 डॉलर से भी ऊपर निकलना
चाह रहा था, लेकिन मार्केट की बेचैनी भी वाजिया थी। आपको बता दें $5,400 पर बरकरार न रहते हुए रात 9 बजे के बाद कीमत पहले $5200 तक नीचे, इसके बाद मुसलसल कमजोर बाउंस और बाउंस पे बाउंस मिलता गया। मार्केट देखते देखते $5000 से भी नीचे आ गई और देखते देखते $4680 की रिकॉर्ड मंदी भी इसने एक दिन में दिखा दी। हफ्ते के अख्ताम पे $4840 से $4900 के दरमियान शदीद वोलेटाइल रेंज में हुआ, जो हालिया तारीख की इंतहाई शदीद हफ्तों में से ये एक शदीद हफ्ता था। जिन्होंने इस हफ्ते क्लोजिंग की वो प्रॉफिट में थे, और जो ये देखते रहे कि मज़ीद तेज़ी है वो देखते रहे। ये बात हमेशा याद रखें, एक दिन में अगर $300 की तेज़ी आती है, अगर वो तेज़ी बरकरार रह जाती है एक दिन कंप्लीट, तो समझ लिए कि मार्केट में मज़ीद तेज़ी अगर वो ना स्टेबल रह सके तो उससे भी ज़्यादा मंदी भी आ सकती है। चलिए अब माहिरीन की राय को भी लेते हैं। आपको बता दें कि एक सर्वे के मुताबिक वॉल स्ट्रीट में कोई वाज़ा इत्तफाक राय मौजूद नहीं, जबकि मेन स्ट्रीट के सरमायाकार मजमूई तौर पर अभी भी तेज़ी के हक में वोट दे रही हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक मार्केट ओवरबॉट थी और मज़ीद इस्लाह मुमकिन थी, जबकि दीगर का मानना है कि बुनियादी रुझान अभी भी ऊपर की तरफ है और ये सिर्फ वक्ती पुल बैक माना जा रहा है। लेकिन कुछ माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि $4700 का अगला अहम लेवल करार दिया जा रहा है कि इतनी मजीद गिर सकती है, जबकि तवील मुद्दत में बाद में 3600 यानी $3600 से $4000 की गहरी इस्लाह भी मुमकिन जाहिर की है। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे मैं भी अपना थोड़ा सा तजिया पेश करता हूँ। मेरे अंदाजे के मुताबिक जहाँ पे आकर गोल्ड ने क्लोजिंग की है, ये सोमवार का दिन इंतहाई अहम साबित होगा। अगर मार्केट नीचे गिरनी है तो गिरेगी, अगर उठना तो वैसे आज का दिन भी बहुत ज़्यादा अहम होगा। भी कुछ अमेरिकन में सेनेट में कुछ फैसले किए जा सकते हैं तो वो भी देखने वाली होंगी, लेकिन सोमवार का दिन इंतहाई टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अब मेरे अंदाजे के मुताबिक परचेजिंग शुरू कर देनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीदना शुरू कर देना चाहिए जो अभी तक नहीं खरीद सके। अब आने वाले हफ्ते को देखें, आने वाले हफ्ते मार्केट की तवज्जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें बताने लगा हूँ, लेकिन मुख्तसर करने लगा हूँ। अमेरिका का रोज़गार डाटा जारी होगा जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट के लिए अहम साबित हो सकता है। इसी के साथ मुख्तलिफ मरकज़ी बैंकों की शरह सूद के फैसले होंगे और इसी के साथ फेड की आइंदा पॉलिसी के मुतल्लिक़ बयान पर गहरी नजरी होगी। यानी बहुत से माहिरीन का ये मानना कि आइंदा यानी आने वाले दिनों में सोने में शदीद उतार चढ़ाव और मामूल बनेगा। रास्ता अभी भी ऊपर का है, मगर सफ़र कहीं से ज़्यादा वॉलेटाइल भी हो चुका है। चलें अब ज़रा चांदी पे भी बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि चांदी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट मत समझें, चांदी एक इंडस्ट्रियल कम्युनिटी जो कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से गैप हो रही है। कैसे, ये सब आपको मैं बहुत आसान अंदाज में बताता हूँ। आपको समझना है कि 85% का रोल, यानी चांदी सिर्फ 15% इन्वेस्टमेंट के लिए जाती है और 85% सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस और इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब देखें, गोल्ड हमेशा रिसाइकल होकर वापस आ जाता है, लेकिन चांदी जब एक स्मार्टफोन या सोलर पैनल में लगती है तो इसे रिसाइकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल और महंगा पड़ता है और लोग स्मार्टफोन और सोलर पैनल को रिसाइकल करने की बजाय इसे फेंक देते हैं। तो अब अंदाज़ा आप खुद इन चीज़ों से अभी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि चांदी मार्केट से हमेशा ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ एक और बात समझ लीजिए, 2030 तक सोलर एनर्जी की डिमांड में ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है। ये भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यानी सोलर की डिमांड 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। जितनी चांदी इस वक्त माइन हो रही है वो इस डिमांड के मुकाबले में सिर्फ 1/3 बनती है। ऊपर से सबसे बड़ी बात की हुकूमतें ग्रीन एनर्जी की कमिटमेंट भी कर रही हैं। चाहे चांदी की कीमत कुछ भी हो, इन्हें सोलर पैनल के लिए चांदी चाहिए ही चाहिए होगी। अब जरा सोचिए, डिमांड 140 से 150% हो और सप्लाई इतनी ही ना हो और पुरानी इन्वेंट्री में भी ख़त्म हो रही हो, तो जब इन्वेंट्री नहीं बचेगी और हुकूमतों को सोलर प्रोजेक्ट के लिए चांदी चाहिए, स्मार्टफोन के लिए भी चांदी चाहिए और चांदी रिसाइकल होकर वापस ना आ रही हो, तो अंदाज़ा लगाए कीमत कहाँ जा सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब कीमत बढ़ेगी तो माइनिंग भी बढ़ जाएगी। ये गलत सोच है। तकरीबन 75% चांदी
हाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है, यानी चांदी अपनी अलग माइन से नहीं बल्कि कॉपर, लेड और जिंक के साथ निकलती है। अब ज़रा सोचिए कि अगर कॉपर की कीमत नहीं बढ़ती तो माइनिंग कंपनियां नई कॉपर माइनिंग्स नहीं लगाएगी, और जब कॉपर नहीं निकलेगा तो चांदी भी नहीं निकलेगी। यानी डिमांड तो है ना, लेकिन सप्लाई बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और एक और सबसे अहम बात, जैसे जैसे माइनिंग बढ़ रही है वैसे वैसे वो क्वालिटी की चांदी भी निकल नहीं रही, वो पहले निकलती थी, जिसकी वजह से रिफाइनिंग महंगी हो रही है और चांदी निकालने की लागत बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं इस खतरे को जो सिस्टम के अंदर छुपा हुआ